हेलो बच्चों, तो हम अपनी अगली क्लास चालू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के बारे में बात की थी। आज एक नया फॉर्मेट लेके आया हूं और नया फॉर्मेट से अपन लिमिट के बारे में और जानकारी लेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट चालू करते हैं। तो नया फॉर्मेट है, देखिए कुछ इंपोर्टेंट एक्सपांशंस हैं। सम इंपोर्टेंट एक्सपांशन, देखिए एक्सपांशन, अपन ने लिमिट का जो अलग अलग कंसेप्ट पढ़े हैं ना, उसमें एक्सपांशन भी एक कंसेप्ट है, लेकिन हम इसको कहते हैं ये रामबाण कंसेप्ट। रामबाण कंसेप्ट कैसे, मतलब रामबाण का मतलब क्या होता है? देखो, एक अपन अलग अलग फॉर्मेशंस यूज कर सकते हैं, है ना, अलग अलग फॉर्मेशंस हमारे पास आ सकती है, लेकिन हमारे पास एक कंसेप्ट ये रामबाण कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड एक्सपांशन, भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब आपके सारे फॉर्मेट जवाब दे देंगे तब भी एक्सपांशन तो आंसर देगा। ठीक है, तो हमें ये वाला कंसेप्ट जरूर करना चाहिए। और ये एक्चुअली हमारा लास्ट ऑप्शन होता है ना, ये लास्ट ऑप्शन होता है कि जल्दी जब क्वेश्चन में कुछ नहीं हो रहा था एक्सपांशन तो आंसर देना है। ठीक है, तो हम इसको जरूर ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ स्पेशल एक्सपांशन हमें याद रखने पड़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपांशन हमें याद रखने पड़ेंगे, जिससे कि हमारे थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट अपना, और इस पे कुछ अपन क्वेश्चन, कुछ नए नए आंसर्स या कुछ फॉर्मेट भी डिराइव करेंगे, वो भी हमारे को मिलेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं। तो ए की पावर एक्स का एक एक्सपांशन हमें याद रखना, वो होता है एक्स ln a। ठीक है, अगला आएगा एक्स ln a का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स ln a का पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल, और ऐसे ही चल जाएगा। ठीक है, ये ए की पावर एक्स का एक्सपांशन आया, है ना। अच्छा, ए की पावर एक्स का आ गया तो ई की पावर एक्स का भी आप निकाल सकते हो। कैसे? ए को क्या डाल दो, ई डाल दो, तो ए को ई डालोगे तो देखो यहाँ एक्स, लेकिन ln ई डालने का मतलब ln ई कितना होता है दोस्तों? 1 होता है ना भाई। ln ई मतलब log ई बेस ई, ये तो 1 होगा ना। तो ये सब जगह जहां ln ए है वहां क्या हो जाएगा? ln ई, और ln ई क्या होता है? 1, तो सब जगह हट जाएगा, यहाँ मतलब 1 ही लिख दो आप यहाँ पे। तो यहाँ 1 प्लस एक्स लिख रहे हो आप, यहाँ एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल लिख रहे हो आप, यहाँ x पावर 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल लिख रहे हो, और ये आगे तक ऐसे कहानी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ये सारा फैक्टोरियल आप आगे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चलता जाता है ऐसे। ठीक है, अब आगे बढ़े अपन, आगे बढ़े तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और ये आगे सो ऑन कहानी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको अपन आगे एक्सप्लोर करते हैं नेक्स्ट एक्सपांशन की तरफ। नेक्स्ट एक्सपांशन क्या होता है? ये तो ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का। अब अपन देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ एक्सपांशन मैंने थोड़े से आपको पहले भी बताए थे अभी, जैसे साइन एक्स का एक्सपांशन मैंने बताया था। एक साइन एक्स बाई एक्स का प्रूव करने के लिए अपन ने बढ़ा था ना एक्सपेरिमेंट्स का, तो आप वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक्स माइनस एक्स बाय 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है, एक्स बाय 5 बाय 5 फैक्टोरियल, और x की पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल, ऐसे करके ये आगे जाएगा ना। ये यहाँ नेगेटिव आ जाना चाहिए, यहाँ नेगेटिव आना चाहिए ये। ठीक है ना, ये अपना एक्सपांशन है 7 का। ठीक है, ये आपका एक्सपांशन साइन एक्स का, ये साइन एक्स का एक्सपांशन है, और ये आगे तक इनफाइनाइट टर्म्स में जा रहा है ना। तो आप लोगों को आगे का मतलब नहीं, हमें सिर्फ पैटर्न पता होना चाहिए, राइट। नंबर 3 हमारे पास आता है कॉस ऑफ एक्स का। कॉस ऑफ एक्स का एक्सपांशन होता है अपना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, और ऐसे आगे तक। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, ऐसे आगे तक वो। सो नंबर 4 10x एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय, या एक्स क्यूब लिखना चाहिए ना, यहाँ पे एक्स क्यूब लिखना चाहिए, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना, एक्स पावर 2 बाय 15 एक्स की पावर 5। जो यहाँ 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ 3 ही आना चाहिए, राइट। और यहाँ एक्स की पावर 5 नहीं आना चाहिए, एक्स की पावर 5 ये ऐसा आना चाहिए, और 2 बाय 15 आना चाहिए।
ये 1/3। अब देखो बेटा ये आपका इसका एक्सपांशन होता है। देखो अब ऐसे देखो साइन और कॉस में तो फिर भी पैटर्न मिल जाता है फैक्टोरियल का, है ना, लेकिन 10x में कोई पैटर्न नहीं मिलता। 10x में ऐसा ही रहता है कि ये आगे तक जाएगा और ये x + x²/3 रहेगा, 2/15 x की पावर 5 रहेगा, है ना। ये कुछ ऐसा पैटर्न है जो हमें 10x के मिल जाता है, राइट। ये 10x का हमको पैटर्न ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, इतना ही याद, इतने में अपना काम हो जाता है। 2/15 में ही अपना काम हो जाता है, इसके ऊपर अपने को जरूरत भी नहीं पड़ती। क्वेश्चनों में भी अपन को यहीं तक के काम आएंगे, है ना, काम लगेंगे। ठीक है, ठीक, डन। चलो अब अगला आ गया 1 2 3 4 और ये अगर मैं 5 देखूं तो एक और होता है अपने पास log 1 + x का एक्सपांशन। log 1 + x का एक्सपांशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। log 1 + x का एक्सपांशन हम देखें तो हमारे पास आता है x - x²/3 3 नहीं, इसको काटो, देखो इसको, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो ये आता है देखो x - x²/2 + x³/3 - x⁴/4 और ये आगे तक, ये सिंपलेस्ट फॉर्म का इसका एक्सपांशन होता है log 1 + x का। अब अगर आपको इसका log 1 - x का भी निकालना है तो आप क्या कर दो बेटा, 1 - x मतलब यहाँ लिख दो इसको, तो यहाँ -x लिखो तो -x - x²/2 - x³/3 - x⁴/4 और ऐसा आगे तक। तो ये आपका log 1 - x का आया था, वो log 1 + x का आया था। ये आपका 1 + x और 1 - x का एक्सपांशन। तो ये 5 एक्सपांशन आप थोड़ा ढंग से याद कर लो तो अपने सारे क्वेश्चनों के जो फॉर्मेशन जहां पर अटकते हैं वो सारे फॉर्मेशन इससे मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये केवल अपने एक्सपांशन क्वेश्चनों में काम नहीं आते हैं, ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ कवर करने में भी काम आते हैं ना। आइए उन प्रूफों के बारे में बात करें। तो देखिए एक प्रूफ होता है सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग टू 0 a⁴x - 1/x, a⁴x - 1/x, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रूफ होता है ना। कैसे करेंगे इसको, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 a⁴x का एक्सपांशन आप देखा अभी 1 + x ln a x ln a का स्क्वायर /2 फैक्टोरियल। ऐसे चलते जाओगे तो ये लास्ट में -1 आ जाएगा और डिवाइड में x आ जाएगा। ठीक है, ये 1 से ये 1 गया, ठीक है, x से x चला जाएगा तो केवल ln a बचेगा। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये बाकी मसाले भी होंगे ना, ये वाले x एक बार तो बचेगा x, तो यहाँ x ln a का स्क्वायर/2 फैक्टोरियल और सो ऑन, है ना। लेकिन x टेंडिंग टू 0 पर सारे 0 हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, केवल ln a आएगा। तो इसका क्या आंसर आया, ln a, है ना, इसका आंसर आएगा बेटा ln, ठीक है, इसका आंसर ln a। तो ये हमें याद रखना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 a⁴x - 1/x = ln, है ना। फर्दर कुछ रिजल्ट और इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कुछ रिजल्ट इंपॉर्टेंट देखो कैसे। अगला आता है देखो, अच्छा अभी अपन ने पढ़ा लिमिट x टेंडिंग टू 0 a⁴x - 1/x = ln a, ये आपने पढ़ा है ना, a⁴x - 1/x = ln a। अगर मैंने यहां a की जगह e को डाल दिया तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 यहां आ जाएगा e⁴1/x, तो ये ln e आ जाएगा। ये कितना आया, 1। e⁴x - 1/x = ln e, यानी कि ये कितना आएगा, 1। ये हमारा एक और एक्सपांशन हमें मिल जाता है ना। तो e⁴x - 1/x = 1, तो ln e का कितना वैल्यू आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और नया एक रूल आ गया कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है और e⁴x - 1/x लिखा हुआ है तो उसको अपन आंसर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, 1 हमारा उसका आंसर आता है। ठीक है, अच्छा एक और अपन को इसमें कहानी मिल जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 + x/x, ये हम निकालना चाहेंगे इसमें, है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 + x/x = 0, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 + x/x, तो x वाला ln 1 + x का अभी आपने एक्सपांशन देखा, देखो ये दिख रहा है ln 1 + x का,
क्या आया, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4। ठीक है, तो हम अगर इसका एक्सपांशन यहां डालें तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 है ना माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 ऐसा करते जाए, और डिनोमिनेटर में कौन है, x। अब हमने क्या किया दोस्तों, लिमिट x टेंडिंग टू 0 में से x खींच लिया, ये x खींचा, ये आया 1 बाई एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। ये आगे तक जाएं, यहाँ ln x निकालें, ये x से x गया, x टेंडिंग टू 0 1, तो ये कितना आ गया 1, ये कितना आया 1। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर आ गया है 1। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो हमने मोटे तौर पर 3 चीजें पढ़ी। 3 चीजें कौन कौन सी पढ़ी, तीन अपने रूल बने, ये 3 नए आइडेंटिटी मिल गए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, क्या आया ln a आया। नंबर 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर x 1 बाय x इक्वल टू 1 आया, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 1 आया। और ध्यान से समझिएगा कि जैसे हमने पहले भी समझा है कि अगर x, ये तो अपन के सिंपल कहानियां है ना, लेकिन अगर हम इसमें ये कॉन्सेप्ट भी देख लें, ऐड कर दें कि कल को हमारे को ये पता चले कहीं से कि यार x के a जाने पर f ऑफ x अगर 0 जा रहा है तो log 1 प्लस f ऑफ x अपॉन f ऑफ x। भाई ये कैसे मन बदल रहा है इसका। हाँ देखिए, ये क्या f ऑफ x अगर आ जाए और लिमिट x टेंडिंग टू a आ जाए तो ये कितना आ जाएगा 1, है ना। लिमिट x टेंडिंग टू a पर a की पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x, ये कितना आ जाएगा 1। लिमिट x टेंडिंग टू a पर e की पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x, ये भी कितना आ जाएगा 1। ये तीनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट और ये रिजल्ट काम भी आते हैं। एक और एक्स्ट्रा अपना एक एग्जांपल, एक और रिजल्ट अपन एक और निकालते हैं, बड़ा काम का रिजल्ट है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अपन निकालें। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अपन ने e की पावर x का एक्सपांशन पढ़ा बेटा आज, तो एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर x मतलब 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ये आगे तक जाएंगे तो यहाँ माइनस x और यहाँ माइनस 1, ठीक है ना, ये माइनस x और यहाँ माइनस 1, इसको डॉट डॉट में लिख दे वरना कंफ्यूज होंगे आप, ऐसे, ठीक है ना। तो और नीचे क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर, तो देखो ये कट जाएंगे, है ना, ये और ये कट जाएंगे, समझे कि नहीं। तो ये कट जाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर जैसे ही बाहर जाएगा तो 1 बाय 2 फैक्टोरियल 1 बाय एक्स बाय 3 फैक्टोरियल, एक्स बाय 3 फैक्टोरियल आगे तक और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ये कितना है 1 बाय, यहाँ आता है 1 बाय 2, समझे कि नहीं। तो यहाँ 1 बाय 2 आ जाएगा और ये सारा खेल खत्म, तो इसमें 1 बाय 2 आंसर है आपका, समझे, क्लियर बात समझ में आती है ना। तो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो हमें याद करने हैं और जो हमारे काम भी आएंगे, है ना, और इनसे कैसे अब सवालों को आसानी से सॉल्व किया सकता है इसके बारे में अपन चेक करते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस करा जाए, ठीक है, आइए चलो, चलिए बच्चों, हाँ शुरू करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन अपन लिखे हैं, है ना, इन क्वेश्चनों के बारे में अपन थोड़ा डिस्कशन करते हैं, राइट। तो देखिए आइए इन क्वेश्चनों को लेते हैं, है ना। तो देखो भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 0
अपने पास आता है 3 की पावर x माइनस 1 बाय 10x। देखो अब इसको आसान आसान तरीकों से सलटाएंगे ना, देखो कैसे। तो देखो ये आ गया अपने पास यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू 0, हम इसको लिख देते हैं 3 की पावर x माइनस 1 बाय x। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट अपन ने जैसे पिछली बार पढ़ा था, याद है, स्टैंडर्ड में जमाना है। इसको स्टैंडर्ड में जमाने के लिए क्या करना होगा, x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x और 10x बाई x, तो ये आ गया। अब देखो इसको मैं कैसे कराऊंगा, ये किसके बराबर आ गया भाई, ln 3 के बराबर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और ये कितना आ गया 1। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, इसका आंसर आ गया है ln 3, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आ जाएगा ln 3, समझे कि नहीं, है ना। ln 3 सिंपल, सब सिंपल तरीका है बहुत, है ना। चलिए आगे बढ़े अपन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, ये आ गया e की पावर 10x माइनस e की पावर x अपॉन 10x माइनस x। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहां e की पावर x को अगर हमने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा e की पावर 10x माइनस x और यहाँ माइनस 1, ठीक है। और ये नीचे ऑलरेडी 10x माइनस x। अब x टेंडिंग टू 0 पे 10x माइनस x तो 0 जाएंगे भाई, है ना। देखो याद है ना कि x टेंडिंग, देखो यहाँ देखो x टेंडिंग टू 0 अगर कर दिया तो 10x माइनस x को कहाँ जाना होगा, 0 ही जाना पड़ेगा। तो ये अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया e की पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x, e की पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x। देखो मैंने एग्जाम्पल भी जोड़ दिया, मैंने नोट्स में लिखवाया, कितना है 1 है ना, कितना है 1 है। अगर ये 1 जा रहा है तो मतलब ये पूरा मसाला तो कहाँ चला गया 1, है ना, ये पूरा मसाला कहाँ चला गया 1। तो ये और एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये भी 1 आ जाएगा, तो ये पूरा क्या आंसर आ गया 1 ही आ गया, ठीक है ना। ये क्या आंसर आ गया 1 आ गया, ठीक। अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a का पावर x प्लस h, a का पावर x माइनस h और 2a पावर x डिवाइड बाय x स्क्वायर। ये आ रहा है a x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर का मामला आ रहा है, ठीक है। तो देखो भाई अपन, अच्छा अपन की कहाँ लिमिट है, अपने लिमिट है x। तो यार फिर ये a की पावर h क्या कर रहा है, हमारा लिमिट x पर है, नहीं हमारा लिमिट h पे होना चाहिए ना, और नीचे h स्क्वायर होना चाहिए। देखिए h स्क्वायर है, देखो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ h स्क्वायर है। थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं अपन इसमें ना, इसमें यहाँ h स्क्वायर आएगा और यहाँ h टेंडिंग टू 0 आएगा। ये है अपना क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में यहाँ भी करेक्शन किया जाए, ये h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे h स्क्वायर। चलो भाई h स्क्वायर, अब ठीक है क्वेश्चन, अब अपन चालू करते हैं। तो h टेंडिंग टू 0 और ये वाला है ना, तो भाई फिर a की पावर x का कोई काम ही नहीं जब h पे टेंडिंग टू 0 चल रहा है, वेरिएबल ही h है ना भाई, तो a की पावर x अब कोई काम का नहीं। तो a की पावर x को आप सबसे पहले बाहर निकालें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू a की पावर h प्लस 1 अपॉन a की पावर h माइनस 2 डिवाइड बाय h स्क्वायर a की पावर x, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहां आएगा a की पावर 2h माइनस 2 टाइम्स ऑफ a की पावर h प्लस 1 अपॉन a की पावर h इंटू h स्क्वायर। तो a की पावर x, लिमिट h टेंडिंग टू 0, a की पावर h बाई h होल स्क्वायर और यहां a की पावर h। तो यहां देखो ये आ गया अपने पास a की पावर h। अब देखो मेरे बेटा, यहां देखोगे तो ये तो ln a आ रहा है, ठीक है, और h टेंडिंग टू 0 पे ये 1 चला जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ ln a का स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखूं तो मेरे पास a की पावर x और ln स्क्वायर a, ये आपका इसका आंसर समझे कि नहीं, है ना। देखो ये तो ln चल जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ये 1 चल जाएगा, तो यहाँ a की पावर x ln स्क्वायर a ही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, चलो भाई कुछ और क्वेश्चनों की तरफ चले, है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आया आपके पास ये वाला, है ना। अब ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है और e की पावर -1/x² -1 2 tan इनवर्स x² -5, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब पहले इसको थोड़ा सा अपन जमा लें, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो इस क्वेश्चन को पहले अपन करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी में यहाँ e की पावर 1/x² -1, तो देखो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जमाना है तो -1/x² की जरूरत है ना बेटा। अब अगर मैं यहाँ -1/x² लाता हूं, देखो ध्यान से देखना, e की पावर -1/x² लाता हूं, यहां मैंने 2 कॉमन ले लिया पहले, तो ये 2 तो बाहर मार्केट में निकलेगा। ठीक है, और एक काम करते हैं माइनस भी बाहर ले लेते हैं, इससे हमारे पास ये π/2 tan इनवर्स x² बन जाएगा, समझे कि नहीं, है ना। अच्छा ये आपके पास यहाँ e की पावर की जगह इसका क्या लिखना चाहिए अपन को, -1/x²। ठीक है ना, अब देखो -1/2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी e की पावर -1/x² -1/x², एज इट इज लिखा रहा है इसको, तो ठीक है, ये आ गया आपका cot इनवर्स x², और यहाँ -1/x², समझे, है ना। तो यहाँ π/2, तो यहाँ π/2 कॉमन लिया तो e की π/2 कॉमन लिया, तो π/2 की जगह अपन को यहाँ 2 कॉमन लेना, तो π/2 आ गया, π/2 आया तो यहाँ e की पावर -x², तो cot इनवर्स x² आ गया। तो -1/2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये अभी भी वैसा ही जमा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, और यहाँ -1/x², और देखो ये cot इनवर्स 1/x² है, तो क्या मैं इसको tan इनवर्स 1/x² लिख सकता हूँ, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, और यहाँ 1/x² लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है ना, तो क्योंकि 1/x अगर इन्फिनिटी जाएगा तो 1/x² कहाँ जाएगा, 0 जाएगा। और आप इसमें याद रखिएगा cot इनवर्स को x² में बिना आराम से लिख के, आराम से tan इनवर्स 1/x² इसलिए लिख पा रहे हो क्योंकि यहाँ x² है और x² पॉजिटिव होता है, तो इसी x अगर अंदर का मसाला पॉजिटिव हो तो ही cot इनवर्स का tan इनवर्स 1/x लिख सकते हो, वरना पाई का करेक्शन फैक्टर आ जाता है ना। लेकिन यहां ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आप इसको बड़े आराम से कितना लिख सकते हो, ये तो 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, है ना, ये 1 और ये भी 1। अच्छा इसमें हाँ इसमें मुझे और तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा, तो -1/2 आप आराम से लिख सकते हो। अच्छा यहाँ e की पावर, अच्छा यहाँ e की पावर -1/x², तो e की पावर 0 जाएगा, यहाँ पे 0 जाएगा। हाँ तो आपको यहाँ एक -1/x² का करेक्शन फैक्टर देना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ 2 कॉमन ले भी आ रहे हो और यहाँ माइनस भी दे रहे हो, इसका भी देख माइनस आना चाहिए ना, तो ये -1 जाएगा। यस 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 यस, इसका आंसर कितना आना चाहिए, ये -1/2 आना चाहिए, है ना, -1/2 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्लियर। चलो भाई अगले क्वेश्चन में तो चलते हैं।
लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर ए अपॉन एक्स माइनस, ठीक है ना, ए की पावर है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए की पावर एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, इसको अगर हम समझें तो यहाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर ए अपॉन एक्स माइनस ए अगर हम लिखें यहाँ पे तो हमें यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यहां मैं x को पहले a माइनस एच लिख देता हूं, है ना, उससे x जब a की तरफ जाएगा तो h 0 की तरफ जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं लिमिट h टेंडिंग टू 0 a की पावर a माइनस एच माइनस a की पावर a अपॉन a माइनस एच माइनस ए से a उड़ जाएगा, a की पावर a आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a की पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच। ये पूरा आपका ये तो 1 आ जाता है, क्यों, सॉरी ln a आ जाएगा, ठीक है, ln a। तो ये अपने पास a की पावर a ln a, ये हमारा इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये हमने कुछ एक्सपांशन के कंसेप्ट देखे, है ना, और हमने एक्सपांशन से ज्यादा कंसेप्ट जो अपन ने बेसिक कर्व डिराइव करे हैं, उन डिराइव्ड कर्व के बारे में हमने थोड़ी स्टडी करी, है ना, डिराइव्ड कंसेप्ट्स के बारे में स्टडी करी, डिराइव्ड कंसेप्ट के क्वेश्चंस के बारे में सोचा, ठीक है। तो ये अपन का इस तरह के कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छा सा फिनोमिना है, बहुत इजीली फॉर्म किया जा सकता है ना, ठीक। तो आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि अपना 1 टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म का होगा, ठीक है, 1 टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म का है, ठीक है, 1 टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म का अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। पर उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले और स्टडी किया जाए कि जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोल दे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, इसका आंसर ये आता है। तो ये पहले कॉन्सेप्ट के बारे में अपन स्टडी करें। देखो बेटा, 1 की पावर इंफिनिटी के बारे में हम शुरू में एक बार थोड़ा चर्चा की थी, हम उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। पहले हम ये बात समझें कि अगर कल को आपको न्यूमरल में कोई लिख दे कि 1 की पावर इंफिनिटी, तो ये तो बेटा 1 ही होता है, ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है ना। 1 की पावर इंफिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये एक कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ तो एक 1 को क्या लिखना है, इनफाइनाइट टाइम, तो ये तो बहुत सर्टेन सी बात है, अगर 1 को इनफाइनाइट टाइम में मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 1 ही आएगा, तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। 1 की पावर इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। हाँ, अगर यहां ऐसा लिखा होता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स में अगर x a की तरफ जा रहा है और f ऑफ x अगर 1 की तरफ जा रहा है और g ऑफ x अगर आपका इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ एक चीज के बारे में स्टडी की कि अगर ये 1 की तरफ जा रहा है तो दोनों तरफ से जा रहा होगा, 1 प्लस और 1 माइनस से। अगर 1 प्लस से जा रहा होगा और उसकी पावर इंफिनिटी आएगा तो ये इंफिनिटी आ जाता है, 1 माइनस की पावर इंफिनिटी आएगा तो ये 0 आ जाता है। तो ये सर 1 तो हुआ क्या, जब कोई वैल्यू इनफाइनाइट जा रही थी तो वो 0 कैसे पहुंच गई, है ना। इसका हमें कोई यूनिक आंसर या इसका कोई फिक्स आंसर हमें नहीं मिलता है, इसीलिए इस तरह के फॉर्मेट को हम इंडिटरमिनेट फॉर्म बोल देते हैं। तो 1 टू द पावर इंफिनिटी, ये वाली 1 टू द पावर इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। 1 की पावर इंफिनिटी तो 1 ही होता है ना। इसके फॉर्म में जब बेस 1 की तरफ टेंड कर रहा हो, पावर इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रही हो,
तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है। आप डायरेक्ट कभी किसी को होने को इस 1 की पावर इन्फिनिटी को कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बोल सकते, 1 टेंडिंग होना चाहिए बस। 1 फिक्स जा रहा है तो फिर तो आंसर 1 आ गया। अगर बेस का जो वैल्यू है अगर वो 1 को फिक्स कर दिया जाए तो पावर अगर टेंडिंग है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 1 ही है। समझी गए? चलो अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे वापस आए, है ना। इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे वापस आएंगे तो 1 की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स के बारे में बात करें तो ये अगर e को टेंड कर रहा है, 1 प्लस एक्स की पावर 1 माइनस एक्स की पावर की बात करें और ये अगर e को टेंड कर रहा है, दोस्तों मैं यहां फिर बोल रहा हूं e को टेंड कर रहा है, e को टेंड नहीं कर रहा है, e का वैल्यू एग्जैक्ट आ जाता है, e का वैल्यू एग्जैक्ट आ जाता है। लिमिट एक्सटेंड टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू e। कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं। तो लेकिन लेट्स से कि थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं बच्चों, इसको हम थोड़ी देर के लिए L मान लेते हैं ना, ये L मान लिया, ये लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको थोड़ी देर के लिए L मान लिया, इसको थोड़ी देर के लिए L मान लिया, ये L मान, ठीक। L माना, क्या करोगे, लॉग ले लो, क्या करोगे, लॉग ले लो, लॉग लोगे तो यहां लॉग L आएगा, ये लॉग L आएगा, है ना। यहां लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 आएगा और यहां लॉग आएगा तो लॉग 1 प्लस एक्स बाई 1 बाई एक्स, ये आ जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये आ जाएगा। तो लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स के बारे में अपन बात करें तो ये कितना आ गया, ये 1 आ गया, है ना। ये टेंडिंग टू वैल्यू, ये 1 आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी तो लॉग L इक्वल टू कितना आएगा, 1, और लॉग L अगर 1 आ गया तो L का वैल्यू कितना, e की पावर 0, e की पावर 1, सॉरी e की पावर 1, e की पावर 1, तो इसका आंसर e आ गया। ऐसे e आ रहा है, ठीक है ना, इस तरह से ये e आ रहा है। जैसे कुछ क्वेश्चनों को देख करके भी देखते हैं अपन इसके अंदर, इस तरह के फॉर्मेट का एक आध क्वेश्चन उसको उस तरह का क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स या 2x, या अपन ऐसा करते हैं, वन प्लस 2x 5 बाई एक्स, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस 2x अपॉन की पावर 5 बाई एक्स। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस 2x, इसको क्या लिख देते हैं, इसको लिखते हैं 5 की जगह लिख देते हैं, 5 को तो बाहर लिखेंगे, है ना। इसकी जगह लिख देते हैं 1 बाई 2x, 1 बाई 2x और 5 को लिख देते हैं बाहर, ऐसा, ठीक है ना। तो 1 बाई 2x है तो फिर 2 का सेटलमेंट भी तो करो, ये 2 यहां आ गया, ठीक। अब ये जनरल फॉर्मेट क्या हो गया, e, और ये क्या हो गया, पावर 10। इसका क्या आंसर आ जाएगा, e की पावर 10, e की पावर 10 इसका सही आंसर है, ठीक है ना। e की पावर 10 इसका फाइनल आंसर आएगा, राइट, है ना। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स लॉग 2, 1 माइनस एक्स लॉग 2, और यहां मैं x लगा देता हूं, है ना। ये क्वेश्चन अच्छा थोड़ा ढंग से लिख देते हैं ताकि आपको गलत कंफ्यूजन ना हो कि क्वेश्चन कहीं वो कुछ और है। क्वेश्चन यही है, लॉग 2 और यहाँ बेस x, ये क्वेश्चन अपना ना, ठीक है। अब इसमें अपन एक बात समझे कि बेस x है और हमें 1 माइनस एक्स लगाना है, तो देखो ये तो कोई फॉर्मेट बना भी नहीं वैसे अपना 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट नहीं, लेकिन इसमें अपन जनरली जबरदस्ती फॉर्मेट ही घुसाना,
जबरदस्ती फॉर्मेट को छुआना, ये थोड़ा अलग फॉर्मेट का क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा, क्योंकि अपन ये फॉर्मेट पढ़ रहे हैं तो अपन ये समझ रहे हैं कि जबरदस्ती फॉर्मेट घुसा नहीं, इसका फॉर्मेट अलग है, उसको ढंग से अलग से करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ जैसे 1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ 1 डालेंगे तो डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसको पहले अपन को इस तरह से फॉर्म करना है कि डिफाइंड रहे, ये एक्सटेंडिंग टू, ये 1 पे जाता है तो डिफाइंड होता है ना, यहाँ 1 तो जा ही नहीं रहे तो अप्रोच करना। ठीक है, तो हमने इसको 1 माइनस एक्स लिखना है ना, यहाँ इसको हमें log 2 लिखना है और यहाँ हमें इसका log ln x लिखना है। ln x लिखना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि ln x के बारे में अपने को फॉर्मेट पता होता है, राइट। तो ये ln x, तो ये आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ln 2 को तो आप अलग लिख देंगे, ये आया 1 माइनस एक्स ln x, ये एक सही फॉर्मेट है। ठीक है, ये एक सही फॉर्मेट है। अब आप x को लिखो 1 माइनस एच, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 अगर हमने लिखा है यहाँ पे तो यहाँ ln 2 आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ ln 2 आएगा और यहाँ 1 माइनस एच लिखेंगे तो x की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस एच, है ना। x अगर 1 जा रहा है तो h कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है, 1 माइनस एच, और यहाँ कितना आ गया ln 1 माइनस एच। ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ log 2 और ये 1 से 1 गया h, यहाँ ln 1 माइनस एच, ये माइनस माइनस प्लस h, ये माइनस को हम माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ ln 1 माइनस एच, और अब ध्यान दीजिएगा अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 है ना, तो ये देखो -1 तो मैंने यहाँ लिख दिया है, लिमिट मैंने h टेंडिंग टू 0 यहाँ लिख दिया है, ln 2 या ln 2 यहाँ लिख दिया है, log 2 ln 2। ठीक है, और यहाँ आया है ln 1 माइनस एच, और आप इस माइनस को नीचे भी ले जा सकते हो ना, ऐसे। ठीक है, ऐसा लिख दिया जाए। अब अगर ऐसा लिखा जाए तो फिर देखो ये कितना हो जाएगा, ये 1 चला जाएगा, राइट। अब ये 1 चला गया, है ना। तो अब अगर आपको इसका आंसर यहां से देना है तो देखिए ये तो आपका 1 चला गया है, ठीक, और यहाँ माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आंसर इसका परफेक्ट आंसर होगा माइनस ln 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो ये हमने एक स्पेशल फॉर्मेट पढ़ा जिसमें हम 1 टू द पावर इन्फिनिटी के बेसिक के लिए समझेंगे, और इसमें एक अलग से एक सवाल आ गया तो अपन ने उसको भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमें एक फॉर्मेट को पकड़ के रटना नहीं है, उस तरह की वैरायटी को रटना नहीं है, हमें खुले दिमाग से क्वेश्चन को करते हुए देखना है कि वो फॉर्मेट के लायक है भी नहीं, या कोई और फॉर्मेट का क्वेश्चन तो नहीं है, है ना। तो एक फॉर्मेट को रटे ना और उस फॉर्मेट को जमाए। ठीक है, तो हम अभी आज का लेक्चर यही समाप्त करेंगे, है ना। इस अगला लेक्चर में हम 1 टू द पावर इन्फिनिटी पढ़ने वाले हैं, वो लिमिट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिमिट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके लिए मैंने जो छोटा स्पेसिफिकेशन आज उसमें लगता है वो आज हमने इसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा करी, देखिए ये वाले फॉर्मेट के बारे में, तो थोड़ा इसको रिवाइज करके आइएगा, है। और नेक्स्ट लेक्चर में जब 1 टू द पावर इन्फिनिटी शुरू करेंगे तो उसमें ये फॉर्मेट को कैसे यूज करके मैं उसको प्रूव करूंगा, उससे फॉर्मूला निकालूंगा और उस फॉर्मूले से आप हर सवाल कर पाएंगे उस 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्मेट का। और याद रखिएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी इज 1, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। 1 अगर टेंडिंग है और पावर इन्फिनिटी जा रही है तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म बना। ठीक है, तो आज इसी के साथ अपन इस लेक्चर को खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलेंगे। ठीक है, और पढ़ते रहिएगा बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।